अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बेटे, ओपन योर फिजिक्स बुक। फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 10 आपकी बुक का बनता है। वैसे तो फर्स्ट चैप्टर ही है इस बुक का, लेकिन क्योंकि ये 9th के अकॉर्डिंगली बेटे हो रहा होता है, तो 9th में लास्ट चैप्टर 9 था, तो 10th में फर्स्ट चैप्टर जो है वो 10 चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हमारा है थर्मल फिजिक्स। इस चैप्टर में बेटे हम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड एंड देन गैसेस। ठीक है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस के जो प्रेशर हैं, उनकी जो थर्मल एक्सपेंशन है, उनके बारे में हम वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और इसके अलावा कि स्पेसिफिक हीट जो है सॉलिड और लिक्विड की किस तरह से मेजर की जाती है, एवोपरेशन क्या होती है। ठीक है, और ये जो एवोपरेशन है, इसके ऊपर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और सरफेस एरिया का क्या इम्पैक्ट है, कूलिंग इफेक्ट क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है, इन सब फिनोमेनास को इस चैप्टर में हमने डिटेल से स्टडी करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। बेटे अपनी बुक का फर्स्ट पेज यानी कि पेज नंबर 2 आपकी बुक का ये बनता है। पेज नंबर 2 अपनी बुक का आप लोग ओपन करेंगे। इस चैप्टर का हम लोग स्टार्ट लेते हैं आज। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। Heat and temperature play a vital role in our daily life, from feeling the warmth of the sun to enjoying the cold drink on a hot day. Thermal physics help us to understand how heat flows, how the temperature of substances change, and how heat energy is transferred. This field explains important concepts such as temperature, heat transfer, specific heat capacity, phase changes, latent heat, and evaporation. Understanding these principles help us to understand how everyday objects like refrigerators, heat engines, and even Earth climate function. Thermal physics is not just about daily life, it also helps scientists to explore space, develop efficient energy system, and amendate मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जस्ट इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का इस पैराग्राफ में कि हीट एंड टेम्परेचर जो है बेटे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वाइटल्स का मतलब होता है ज़रूरी रोल जो है वो हमारी डेली लाइफ में प्ले कर रहे होते हैं। आपको पता है कि आपको सन जो है वो बेसिक सोर्स है एनर्जी का, जिससे तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सब जो है उससे क्या ले रहे हैं बेटे, एनर्जी ले रहे हैं। ठीक है, तो थर्मल फिजिक्स जो है बेटे ये इसमें थर्मल फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट हीट। हीट किस तरह से फ्लो करती है, टेम्परेचर किस तरह से चेंज होता है, एनर्जी जो है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में किस तरह से कन्वर्ट होती है, ट्रांसफ़र होती है, स्पेसिफिक हीट है, हीट ट्रांसफ़र, फेज चेंजेस, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ एवोपराइजेशन। हम सारी की सारी जो है इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, और ये भी आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि थर्मल फिजिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेली लाइफ के बारे में नहीं है, बल्कि थर्मल लाइफ से तमाम के तमाम जो साइंटिस्ट हैं बेटे उनको भी इस पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हमारा है थर्मल एक्सपेंशन। लेट्स स्टार्ट। हम इस चैप्टर से, इस टॉपिक से स्टार्ट लेते हैं। टॉपिक हमारा फर्स्ट टॉपिक है 10.1 थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन इज अ चेंज इन लेंथ, एरिया और वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन इट इज हीटेड. As a temperature rises, the particle within the substance gain more kinetic energy. This causes them to move faster and spread out, leading to expansion of the material. Conversely, when a substance is cooled, its particles lose energy and move closer together, causing the material to contract. This phenomena is called thermal contraction. अब हमने यहाँ पे छोटा सा पैराग्राफ है जिसकी मैंने भी रीडिंग की है। दो मेन चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं। एक हमने पढ़ा कंट्रैक्शन और एक हमने क्या पढ़ी, एक्सपेंशन। थर्मल कंट्रैक्शन एंड थर्मल कंप्रेशन, एक्सपेंशन सॉरी, इन दोनों को अंडरलाइन करो, थर्मल एक्सपेंशन एंड सेकेंड वन इज थर्मल कंट्रैक्शन। व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन? थर्मल एक्सपेंशन क्या है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी हमारे पास चीज़ हो, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, उसकी जब लेंथ में, एरिया में और वॉल्यूम में चेंज आएगा, ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चेंज किसी तरह का भी हो सकता है, वो श्रिंक भी हो सकती है, छोटी हो सकती है, या वो बड़ी हो सकती है। ठीक है,
दो तरह से चेंजेस आएगा, एक होगी थर्मल एक्सपेंशन और एक होगी थर्मल कंट्रैक्शन। थर्मल वर्ड यूज़ हो रहा है बेटे किसके लिए, हीट के लिए, ठीक है। जब किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज हो यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो तो जितने भी उस सब्सटेंस के पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, दे गेन काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं। जब काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे गेन होती है तो जो पार्टिकल्स हैं सब्सटेंस के बेटे वो क्या करेंगे, वो मूव करेंगे, बहुत ज़्यादा फास्टर मूव करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, अगर है किसी कंटेनर के अंदर तो कंटेनर के साथ कोलाइड करेंगे। इस मूवमेंट की वजह से क्या होगा, वो स्प्रेड आउट होंगे। जब वो स्प्रेड आउट होंगे तो स्प्रेड आउट की वजह से एक्सपेंशन होती है किसकी, उस सब्सटेंस की या उस मटेरियल की, ठीक है। तो इस तरह की एक्सपेंशन को जो कि टेम्परेचर के राइज होने की वजह से हो, इस तरह की एक्सपेंशन को हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज़ नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। इज दैट क्लियर, ये इसकी डेफिनेशन है, आपने इसको एज इट इज़ ही लर्न करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हमने क्या पढ़ी, थर्मल कंट्रैक्शन। ये तो क्या था, हमने एक्सपेंशन क्या पढ़ा कि जब किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज हो रहा है। अब क्या कि किसी भी सब्सटेंस को जब आप कूल डाउन करोगे यानी कि उसका टेम्परेचर अब लो होना शुरू हो जाएगा। जब किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बेटे लो होता है, वो सब्सटेंस कूल डाउन होना शुरू हो जाता है तो उसके पार्टिकल अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज़ कर देंगे। पहले उसने गेन की थी ना, लेकिन जब वो कूल डाउन होगा तो काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होना शुरू होती है, लूज़ होना शुरू होती है, और उसके पार्टिकल जो हैं वो दे मूव क्लोजर, एक दूसरे के करीब आना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि वो मटेरियल या वो सब्सटेंस बेटे कंट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, कंट्रैक्शन होगी। इस तरह की कंट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज थर्मल कंट्रैक्शन। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें, दो फिनोमेना पढ़े, दोनों की मैंने आपको यहाँ पे बेटे उनकी डेफिनेशंस बताई। एक आपने पढ़ा थर्मल कंट्रैक्शन और एक आपने क्या पढ़ा, थर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। सॉलिड्स के अंदर थर्मल एक्सपेंशन किस तरह की होती हैं, आपको आप छोटी सी क्लासेस से मेरे ख्याल से 2, 3 एंड आगे हर क्लास में पढ़ते आ रहे हो मैटर को, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि मैटर जो है वो 3 फेजेस उसके होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड जो है वो मैटर के एक फेज़ है। सॉलिड क्या है, जिसकी एक डेफिनेट शेप हो और वॉल्यूम हो, डेफिनेट शेप हो, उसको हम सॉलिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये सॉलिड है, ठीक है, जिसकी एक डेफिनेट शेप होती है, हार्ड होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। अब हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है कि जो सॉलिड फेज़ है मैटर का, उसके अंदर थर्मल एक्सपेंशन किस तरह से होती है, ठीक है। ये चीज़ अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। थर्मल एक्सपेंशन क्या है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड में कैसे होगी वो अब हमने पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। व्हेन सॉलिड आर हीटेड दे एक्सपैंड and this expansion remain almost consistent over a broad temperature range. Change in temperature may cause respective change in length or volume of the solid. If length of a solid changes upon heating, then it is called linear thermal expansion. For example, consider a metal rod figure 10.2 with an initial length L0 at the temperature T0. When heated, next page पे आए, when heated to a temperature T, when heated to temperature T, its new length becomes capital L. Thus, the increase in length of the rod is delta L is equals to L minus L naught, and rise in temperature is delta T is equals to T minus T naught. It has been observed that the change in length delta L of an solid is directly proportional to its original length L naught and the temperature change delta T. Thus, delta L is directly proportional to L naught delta T. बाकी सारी इक्वेशन बेटे मैं आपको रिटन फॉर्म में जो है वो डिराइव करके अभी दिखाती हूँ, ठीक है। हेयर अल्फा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल। टेबल 10.1 shows the value of alpha of different solid material. द वैल्यू ऑफ, हम इसको कह सकते हैं लीनियर एक्सपेंशन का जो है ये सारा, उसको उसके बारे में सारा ये टेबल आपको आगे बताया हुआ है, ठीक है। उस यहाँ तक पहले मैं आपको करवा दूँ, फिर वॉल्यूम हम बाद में करेंगे, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड के, सॉलिड के अंदर थर्मल एक्सपेंशन किस तरह से होती है।
जब किसी भी सॉलिड को बेटे हीट अप किया जाता है तो सॉलिड क्या करेगा, वो एक्सपैंड करेगा और उसकी एक्सपेंशन आलमोस्ट जो है वो कंसिस्टेंट रहती है ओवर ए ब्रॉड टेम्परेचर रेंज। यानी कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होता रहे, कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होता रहे, तो उसकी एक्सपेंशन जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, एक टाइम कंसिस्टेंट रहती है, यानी कि वो एक्सपैंड करता रहता है। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर जो है उसकी वजह से बेटे लेंथ में और वॉल्यूम जो सॉलिड का है उसके अंदर एक चेंज आता है। अगर जो लेंथ है सॉलिड की बेटे वो अपॉन हीटिंग, यानी कि किसी भी सॉलिड को अगर आप लोग हीट अप करो और उसकी लेंथ के अंदर कोई चेंज आ जाए तो इस तरह की एक्सपेंशन को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया लेंथ वाइज, यानी कि अगर आप लोग सॉलिड को हीट अप करो, हीट अप करने की वजह से उसकी लेंथ में चेंज आ जाए अगर, ठीक है, तो अगर सॉलिड की लेंथ जो है वो चेंज हो जाए ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर तो दैट इज़ नोन एज लीनियर एक्सपेंशन। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बेटे हम अब एक एग्जांपल लेंगे, मैं आपको एग्जांपल के साथ जो है ये सारा फिनोमेना एक्सप्लेन करूँगी। इसी के लिए हम इक्वेशन भी ड्राइव करेंगे, आप लोग मेरे साथ साथ इसको समझो। ठीक है, कि मैं इसको किस तरह से आपकी इक्वेशन बुक में दी गई है उसी को मैं आगे फर्दर जो है आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। मैं आपको यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करूँगी, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी बेटे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, हम यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, इसको समझो, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। ओके, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन आपने कंसिडर करना है एक मेटल रॉड। हम क्या कंसिडर करेंगे, एक मेटल रॉड जिसकी इनिशियल लेंथ कितनी होगी, एल नॉट होगी, और टेम्परेचर उसका इनिशियल कितना होगा, टी नॉट होगा। ठीक है, आप यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, ठीक है, उसको समझाने के लिए। सपोज ये हमारे पास एक मेटल रॉड है, ठीक है, ये एक मेटल रॉड है। ठीक है, मैंने क्या कहा, हमने सपोज करना है एक मेटल रॉड, सपोज करो दिस इज मेटल रॉड। ठीक है, यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि इसकी जो इनिशियल लेंथ है वो कितनी है बेटे, एल नॉट है। ये क्या चीज़ है, इसकी इनिशियल लेंथ। ठीक, इनिशियल लेंथ है इसकी। हमने क्या सपोज किया, हमने सपोज किया एक, आप कंसिडर करोगे एक मेटल रॉड, ये एक मेटल रॉड मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, आपने क्या सपोज करना है कि जो इसकी इनिशियल लेंथ है, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग लेंथ जो इसकी इनिशियल लेंथ थी वो कितनी है, एल नॉट है, और जो इसका टेम्परेचर है वो कितना है, वो हम सपोज कर लेते हैं टी नॉट। ठीक है, अब क्या करोगे, जब हम इसको हीट अप करेंगे, ठीक है, अब आपने हीट अप किया तो इसकी लेंथ भी चेंज होगी और लेंथ इसकी अब चेंज होगी, है ना। अब देखो ये इनिशियल लेंथ थी, अब क्या किया, इसको हमने हीट अप किया, हीट अप किया तो मेटल की जो लेंथ है आपके रॉड की, सपोज हम करते हैं हमारी इतनी हो गई है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, ये इनिशियल लेंथ थी। ठीक है, यहाँ तक अगर हम ये डॉटेड लाइन में लगाती हूँ यहाँ पे सपोज, ठीक है, ये क्या थी, ये इसकी इनिशियल लेंथ थी। अब ये क्या हो गया, ये इसकी न्यू लेंथ होगी। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे गौर करो इस डायग्राम पे, पहले इसकी लेंथ यहाँ तक थी, लेकिन अब क्या किया, इसको हमने हीट अप किया। जब हमने हीट अप किया तो इसकी लेंथ चेंज होगी। अब इसकी जो न्यू लेंथ है वो कितनी आ गई, उसको हमने सपोज कर लिया एल। इसका मतलब है लेंथ चेंज होगी। जो चेंज इन लेंथ होता है किसी भी चीज़ में, जो चेंज आता है बेटे, उसके लिए जो हम साइन रिप्रेजेंट करते हैं, ये ट्राइंगल करते हैं। ट्राइंगल का मतलब होता है डेल्टा। इसका मतलब है डेल्टा एल, यानी कि चेंज इन लेंथ। लेंथ क्या होगी, आफ्टर हीटिंग जो है वो लेंथ चेंज होगी और टेम्परेचर भी चेंज हो गया। अब टेम्परेचर इसका क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, कैपिटल एल हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसकी लेंथ में चेंज आया। ये चेंज किसके इक्वल होगा, एल माइनस एल नॉट के इक्वल होगा। ठीक है, इज डेट क्लियर, समझ आ रही है इस चीज़ की। ठीक है, और इसी तरह जब हमने इनिशियल टेम्परेचर लिया था, हमारा टेम्परेचर इनिशियल क्या था, टी नॉट था, फिर दूसरा टेम्परेचर हमारा क्या था, टी था। इसका मतलब है इसका टेम्परेचर भी चेंज हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डेल्टा टी है यानी कि चेंज इन टेम्परेचर है, उसको भी हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। ये डेल्टा एल हो गया, ये डेल्टा टी हो गया। ठीक है, अब हमने ऑब्जर्व किया कि चेंज इन लेंथ जो डेल्टा एल है बेटे, ये जो डेल्टा एल है चेंज इन लेंथ है, इसको चेंज इन लेंथ कहते हैं। चेंज इन लेंथ किसी भी सॉलिड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इसकी ओरिजिनल लेंथ के। यानी कि देखो ये ओरिजिनल लेंथ है ना,
तो चेंज इन लेंथ, मैंने क्या वर्ड बोला, जो चेंज इन लेंथ है, यानी कि जो हमारे पास चेंज इन लेंथ किसको कहेंगे, डेल्टा एल को। चेंज इन लेंथ किसके इक्वल होती है बेटे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ओरिजिनल लेंथ के, ठीक है, और टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी के। उसको मैं कैसे राइट करूँगी, मैं करूँगी डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट डेल्टा टी। ये क्या है, चेंज इन लेंथ। ये क्या था, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ हमने शुरू में ली थी ना, ये ओरिजिनल लेंथ थी, और ये क्या था, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये जो पूरी इक्वेशन मैंने लिखी, इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज इन लेंथ, यानी कि जो चेंज इन लेंथ है बेटे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसी भी सॉलिड की ओरिजिनल लेंथ और उसके चेंज इन टेम्परेचर के, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को हम आगे फर्दर लेके चलें, डायरेक्टली के साइन को अगर मैं इसको इस कांस्टेंट से अल्फा से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल नॉट और डेल्टा टी आ जाएगा। अगर मैंने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इस पूरी की पूरी इक्वेशन को मैं इधर ले आऊँगी, एल नॉट डेल्टा टी, और इसकी इक्वेशन ये इस साइड पे आ जाएगा, यानी कि मैंने इक्वेशंस को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। इसको इधर ले गई हूँ, इसको इधर ले गई हूँ। अगर हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो अल्फा की, तो अल्फा को हम इधर रहने देंगे, ये सब कुछ यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके सब कुछ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आके ये सारा कुछ नीचे आ जाएगा। वहाँ पे ऊपर था ना, जब आप साइड चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है, वही कुछ मैंने यहाँ पे किया। इसी तरह अब ये अगर आपने डेल्टा एल फाइंड करना है, डेल्टा एल किसके इक्वल होता है, ठीक है, अगर मैं डेल्टा एल फाइंड करना हो, डेल्टा एल का मतलब क्या होता है, एल माइनस एल नॉट, इसको मैं इधर ले आऊँ तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, तो आपकी इक्वेशन ये बन सकती है, ठीक है। तो या फिर हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपने सिर्फ एल फाइंड करना है, तो ये यहाँ पे क्या है, माइनस है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे एल नॉट और ये 1 लिख लूँगी, इसकी जगह 1 आ गया ना, क्योंकि मैंने ये कॉमन इधर 1 प्लस ये क्या आ जाएगा, अल्फा डेल्टा टी, ये अल्फा और डेल्टा टी आ जाएगा, एल नॉट को हम बाहर ले लेंगे और उसकी जगह हम क्या लगा लेंगे, 1 लगा लेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये आपकी एंड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। एंड ये जो आपकी चीज़ है, ये जो मैंने साइन यहाँ पे यूज़ किया, दिस इज़ नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसको क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है बेटे, ये आपने याद रखना है, ठीक, समझ आई इस चीज़ की। हमने क्या पढ़ा, मैं दोबारा से आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि अच्छी तरह से आपको इसकी समझ आ जाए। हमने पढ़ा कि जब किसी भी सॉलिड्स को, बेटे जितने भी सॉलिड्स हैं, सॉलिड क्या है आपको पता है, फेज ऑफ मैटर है। जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो सॉलिड क्या करते हैं, दे एक्सपैंड, वो एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड का मतलब होता है उनकी लेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है, उनका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, यानी कि उनकी एक्सपेंशन हो जाती है, ठीक है। एक्सपेंशन जो है वो तकरीबन आलमोस्ट जो है बेटे कंसिस्टेंट रहती है ओवर ए ब्रॉड रेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है, उसमें एक लेंथ में, वॉल्यूम में बेटे चेंज आता रहता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर चेंज करने की वजह से सॉलिड की लेंथ में इंक्रीज आए, ठीक है, लेंथ चेंज हो जाए, ठीक है, अगर यूं कह सकते हो कि इफ द लेंथ ऑफ सॉलिड चेंज, अगर किसी सॉलिड की लेंथ चेंज होती है तो उस तरह की एक्सपेंशन को हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज नोन एज लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर वर्ड यूज हुआ है लेंथ के लिए, तो क्या मतलब कि अगर किसी सॉलिड की लेंथ चेंज होती है अपॉन हीटिंग, यानी कि जब उसको हीट किया जाए और हीट करने की वजह से उसकी लेंथ चेंज हो जाए, तो इस तरह की एक्सपेंशन को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक एग्जांपल ली। हमने क्या कंसिडर किया, हमने कंसिडर किया एक मेटल रॉड जिसकी इनिशियल लेंथ कितनी थी, एल नॉट थी, और इनिशियल टेम्परेचर उसका कितना था, टी नॉट था। फिर हमने क्या किया, उसको हीट अप किया, जब हीट किया तो उसकी लेंथ जो है बेटे चेंज होगी। ये देखो, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, लेकिन जब हमने हीट अप किया तो इसकी लेंथ अब देखो इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन देखो इतनी अब इंक्रीज हो गई है उसकी लेंथ, ठीक है। तो इस फिनोमेना को, जो लेंथ इंक्रीज होती है ना, इसको हम लोग कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। और ये क्यों हुई है, क्योंकि हमने इसको हीट किया, हीट करने की वजह से इसकी एक्सपेंशन होगी, ठीक है। अब जब एक्सपेंशन होगी तो इसकी जो न्यू लेंथ है वो हमने क्या ली, कैपिटल एल ली, और जो न्यू टेम्परेचर है उसको हमने क्या सपोज कर लिया, टी सपोज कर लिया। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब
लेंथ जो है वो चेंज होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा एल कहते हैं। डेल्टा एल किसके इक्वल होता है, एल माइनस एल नॉट के। डेल्टा टी किसके इक्वल होता है, टी माइनस टी नॉट के। ये ओरिजिनल टेम्परेचर था और ये राइजिंग टेम्परेचर था जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। फिर हमने एक नई चीज़ मैंने आपको बताई, मैंने क्या कहा कि इट इज़ ऑब्जर्व कि जब लेंथ में चेंज आता है या चेंज इन लेंथ या डेल्टा एल जो है, चेंज इन लेंथ जो है बेटे किसी भी सॉलिड की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ओरिजिनल लेंथ के और चेंज इन टेम्परेचर के। और इस चीज़ को किस तरह से हम राइट करेंगे वो मैंने आपको राइट करके दिखाया। इसका क्या मतलब है कि चेंज इन लेंथ जो है ये डायरेक्टली का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एल नॉट डेल्टा टी के, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि इसको इधर ले लिया, इस इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमने एक कोएफिशिएंट यूज़ किया। इस कोएफिशिएंट को हमने डायरेक्टली के लिए यूज़ कर लिया। इस कोएफिशिएंट को हम लोग क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद मैंने आपको फर्दर बता दिया कि अगर आपने ये कोफिशिएंट फाइंड करना है तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। मैं इसको इधर लेके गई, यहाँ पे आया, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसी तरह अगर आपने चेंज इन लेंथ फाइंड करनी है तो वो कैसे फाइंड करोगे, अगर एल फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करोगे, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। और एंड पे मैंने ये भी बता दिया कि ये साइन जो है व्हाट इज़ दिस, मैंने आपको बता दिया दिस इज़ नोन एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग जो है वो पढ़ेंगे कि सॉलिड का वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है जब उसका टेम्परेचर राइज़ किया जाए। आपकी बुक में बेटे यहाँ पे एक छोटा सा टेबल दिया गया है, उस टेबल में कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं और साथ ही उनकी जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है उसकी वैल्यूज़ भी यहाँ पे गिवन है। एक दफ़ा हम उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आओ, अपनी बुक पे आप लोग आओ, आपकी बुक पे एक टेबल दिया गया है। ये हमारे पास सब्सटेंस हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स, और ये इनकी सारी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं इनकी, ठीक है। आपने ये तमाम के तमाम सब्सटेंसेस और इनकी वैल्यूज़ एज इट इज़ ही याद करनी है क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज़ में आती हैं। एल्युमिनियम, ब्रास, कॉपर, स्टील, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, टंगस्टन, ग्लास एंड देन कंक्रीट, ठीक है। इसको अच्छी तरह से याद करना है, इनके नेम्स एंड इनकी वैल्यूज़। क्लियर हो गया। तो हमने आज के टॉपिक में क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। मैंने आपको सारी की सारी बताई कि लीनियर एक्सपेंशन क्या होती है, ठीक है, वो आपने अच्छी तरह से लर्न करनी है। हमने पढ़ा यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में मैंने क्या बताया कि किसी भी सब्सटेंस की जब लेंथ या वॉल्यूम चेंज होती है ना अपॉन हीटिंग, यानी कि किसी भी सब्सटेंस को हीट करने से जो चेंज आएगा उसकी लेंथ में या उसके वॉल्यूम में, तो कंबाइनली इसको हम लोग क्या कहेंगे, थर्मल एक्सपेंशन कहेंगे, ठीक है। और जब उसको कूल किया जाए और वो बजाय इसके कि फैलने के वो सुकड़ना शुरू हो जाए, यानी कि वो कंट्रैक्शन उसकी शुरू हो जाए, तब हम उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, थर्मल कंट्रैक्शन कहते हैं। दो तरह के फिनोमेनाज है, एक है थर्मल एक्सपेंशन और एक क्या है, थर्मल कंट्रैक्शन। उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स हमने पढ़ा। सबसे पहले यहाँ पे हमने पढ़ा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, जब सॉलिड की लेंथ में चेंज आता है, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन हीटिंग या अपॉन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर चेंज हो उसकी वजह से क्योंकि लेंथ चेंज हो जाए तो उस तरह के फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को एक एग्जांपल के साथ मैंने आपको सारा का सारा एक्सप्लेन किया। उसके बाद इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ नोन एज, उसमें हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, कि अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिड की सिर्फ लेंथ इंक्रीज नहीं होती बल्कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, दैट इज़ नोन एज वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को बेटे इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा।